आज हम समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक को प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हमने श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त किया था। तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र में तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, जो समांतर क्रम में एडजस्ट है। समांतर क्रम की व्यवस्था इसी तरह की होती है। इसके बाद हमने इन तीनों प्रतिरोधों को वायर की सहायता से बिंदु P पर लेफ्ट में और राइट में बिंदु Q पर जोड़ रखा है। बिंदु P से हम वायर को लाते हैं और बैटरी के प्लस सिरे से कनेक्ट करते हैं और बिंदु Q को वायर से कनेक्ट करके माइनस सिरे पर कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी के माइनस सिरे पर जोड़ देते हैं हम लोग। अब इसके बाद जरा सोचिए कि सपोज करिए कि बिंदु बैटरी B से धारा I बह रही है और धारा I बहने के बाद यह बहती हुई बिंदु P पर पहुंचती है। आप देख रहे हैं बिंदु P से वायर 3 हिस्सों बढ़ा हुआ है, तो धारा 3 हिस्सों बढ़ जाएगी तीनों प्रतिरोधों के लिए, अर्थात प्रतिरोध R1 के लिए धारा का मान होगा I1, प्रतिरोध R2 के लिए धारा का मान होगा I2 और प्रतिरोध R3 के लिए धारा का मान होगा I3। ठीक है, तो R3 के लिए I3। ओके, अब यहां पर आप गौर कर रहे होंगे कि श्रेणी, जो पिछला आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए, वहां जो श्रेणी क्रम में धारा स्थिर थी, धारा वहां स्थिर थी और विभव बन रहा था V1। विभव क्या बन रहा था? विभव बन रहा था 3 हिस्सों में, V1, V2 और V3। ओके, यहां पर उल्टा है। यहां पर आप देख सकते धारा 3 जगह बटी हुई है। धारा बन रही है I1, I2 और I3 रूप में हो रही है और यहां पर जो विभव है वो V रहेगा, क्योंकि विभव समान रहेगा। ये नॉलेज की बात है कि किसी भी सर्किट में अगर धारा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो विभव स्थिर रहेगा, विभव डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो धारा स्थिर रहेगी। ये बिल्कुल डेफिनेटली परफेक्ट नियम है, पक्का। अब इसके बाद तो यहां पर प्रोसीजर क्या है कि धारा बढ़ रही है तो विभव स्थिर रहेगा, यानी कि विभव समान रहेगा सभी के लिए। ओके, हम बात करते हैं किसके लिए? ओम के नियम से। हम बात करते हैं ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम से होता है V बराबर I इंटू R। ओके, अब चूंकि आप देख रहे हैं यहां पर धारा बटी हुई है, प्रतिरोध भी बटा हुआ है R1, R2, R3 में, तो यहां पर स्थिर क्या है? विभवांतर है। तो यहां पर सूत्र लगाते हैं, क्या? इससे क्या बन जाएगा? I बराबर V अपॉन R। क्या बन जाएगा? I बराबर V अपॉन R। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सोचिए, जब तीनों प्रतिरोध से धारा निकल के पहुंचेगी यहां, तो उसे हमने I से डिनोट किया है। तो यदि हम इस I के लिए यदि बात करें तो इस I के लिए क्या होगा? इस I के लिए होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यदि इस फॉर्मूले से हम I1, I2, I3 का इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में यदि वैल्यू निकाल लें तो उस वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा और इसके बाद डेरिवेशन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, खत्म, और हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इस सूत्र से? I का मान क्या है? I1 इक्वल क्या आ जाएगा? V स्थिर है, मैंने V समान है, मैंने पहले के दिया, और इसके लिए पहले के लिए R क्या हो जाएगा? R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर सेकंड, एवं I3 इक्वल क्या हो जाएगा? V अपॉन R3, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो यहां से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से I1, I2, I3 की वैल्यू इसमें रख देंगे और हमको यहां लिखना पड़ेगा कि परिपथ की कुल धारा I बराबर, क्या लिखना पड़ेगा?
परपथ की क्या परपथ की कुल धारा I बराबर लिखना पड़ेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और फिर हम रख देंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से क्या रखने पर मान रखने पर, तो मान रखा तो क्या आ जाएगा I बराबर I1 का मान क्या देख लीजिए I1 बराबर क्या है V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, तो रख दे भैया ओके V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहां पर हम चूंकि I की वैल्यू रख दें, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं चूंकि यहां पर I की वैल्यू क्या हो रही है, जो हो रही है क्या हो रही है I बराबर, चूंकि I बराबर क्या है होता भी है और I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो यहां I की वैल्यू पुटअप कर दीजिए आप, जैसे आप I की वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा V/R इक्वल V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ओके, आप थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं डेरिवेशन को, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर कॉमन आ रहा है, देख रहा है, तो क्या हो जाएगा V/R इक्वल V कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, इस तरह से V से भी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचा रहेगा हमारा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त हो चुका है। सपोज करिए यदि प्रतिरोध क्या है, आपके प्रतिरोध सपोज करिए n संख्या में है, आपके प्रतिरोध 3 नहीं है n संख्या में है, तो यहां पर फिर व्यंजक क्या बन जाएगा, उसे कहेंगे व्यापक रूप, क्या बन जाएगा 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn। ओके, ये आपका व्यापक रूप होता है समांतर संयोजन में जुड़े हुए प्रतिरोधों की तुल्य धारिता के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक, ये व्यंजक इसके लिए। ओके, तो फ्रेंड्स आज आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, तो बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।